हेलो बच्चों, आज हम लोग क्लास 10 न्यू लाइट इन जनरल इंग्लिश बुक का फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का एक्सरसाइज 15 करेंगे। देखो ये एक्सरसाइज 15 आपकी बुक में है। एक्सरसाइज 15 पेज नंबर है आपका 262 है ना। और एक्सरसाइज है, देखो, क्या वह आज स्कूल जाएगा? क्या गुरुजी कल गुरुजी क्यों नहीं पढ़ाएंगे, है ना। ये एक्सरसाइज के ट्रांसलेशन है, तो इसका ट्रांसलेशन हम लोग इस वीडियो में करेंगे। देखो, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का रूल होता है कि यहाँ विल या अगर आई और वी के साथ विल लगता है और सबके मतलब आई और वी के साथ शैल लगता है और सबके साथ विल लगता है। लेकिन यहाँ देखो क्वेश्चन से पूछा जा रहा है, जहाँ पर क्वेश्चन शुरू में है क्या है, तो वहाँ हेल्पिंग वर्ब यानी विल और शैल से हम क्वेश्चन बनाएंगे। अब कैसे, देखो, क्या वह आज स्कूल जाएगा? अगर क्या को हटा दो, आप क्या को ऐसे छुपा लो, तो क्या वह आज स्कूल जाएगा कैसे बनेगा? ही विल गो टू स्कूल टुडे, यही तो बनेगा, है ना। तो विल को आप आगे कर दो ऐसे, यानी विल को आगे लिख दो। देखो मैंने क्या बोला, ही विल गो टू स्कूल टुडे, विल को आगे कर दिया हमने, तो विल ही, बस जब क्या से क्वेश्चन हो तो सेम ऐसे बना लो, विल ही गो टू स्कूल टुडे, टुडे मतलब आज, है ना। विल ही गो टू स्कूल टुडे। फिर ऐसे देखो, अब यहाँ पर क्वेश्चन क्यों से पूछा जा रहा है, बीच में है, तो क्यों को, क्यों की इंग्लिश आप पहले लिख दो। क्यों की इंग्लिश होती है वाई। अब वाई के बाद तुरंत हेल्पिंग वर्ब लगा दो, तो वाई विल, है ना। हेल्पिंग वर्ब इसमें विल लगेगा, क्यों? क्योंकि देखो गुरुजी है ना, तो उसके बाद वाई विल द टीचर, TEACHER, वाई विल द टीचर। अब क्या है, देखो, नहीं पढ़ाएंगे यानी नॉट टीच, नॉट टीच। कब नहीं पढ़ाएंगे? नॉट टीच टुमारो, बस टुमारो लिख दो, TOMORROW, टुमारो, है ना। फिर क्या तुम अपने भाई के पास दिल्ली नहीं जाओगे? इसमें भी देखो क्या से पूछा जा रहा है। सिंपल सा सेंटेंस ऐसे बना लो, तुम अपने भाई के साथ दिल्ली नहीं जाओगे, तो तुम कैसे बनेगा, यू विल नॉट ऐसे बनेगा ना। तो यहाँ विल को आगे कर लो, यानी विल यू नॉट, विल यू नॉट गो टू, कहाँ जाना है? गो टू दिल्ली, DELHI, दिल्ली क्या करने? टू सी योर ब्रदर, है ना, अपने भाई, टू अपने भाई, तुम अपने भाई के पास, है ना, तो पास जाने के लिए सी लगा दो ना, टू सी यानी भाई को देखने, टू सी योर ब्रदर, BROTHER। क्या बन गया सेंटेंस? Will you not go to Delhi to see your brother? फिर क्वेश्चन मार्क, क्या कल छुट्टी होगी? जैसे बारिश होती है, आप पूछते ना क्या कल छुट्टी होगी, तो ऐसे बना। देखो क्या से सेंटेंस है, कल छुट्टी होगी के लिए कैसे बनाओगे? There will be a holiday tomorrow, यहाँ विल को आगे कर दो क्योंकि क्या है ना, तो क्या बन जाएगा, will there be a holiday, हॉलीडे टुमारो, TOMORROW, टुमारो। देखो देयर का यूज तब होता है जब हमारे पास कोई वर्ब ना हो सेंटेंस में, है ना, तो इसलिए वहाँ पर देयर का यूज होता है। तुम यह काम कब करोगे? देखो कब से इंग्लिश, है ना, क्वेश्चन कब से पूछा जा रहा है, कब की इंग्लिश पहले लिख दो, यानी व्हेन। अब व्हेन के तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब लगा दो। यहाँ तुम से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, यू के साथ विल लगता है, तो when will you। अब क्या है इसके बाद, देखो काम करना है ना, तो do this work, when will you do this work, फिर क्वेश्चन मार्क लगा दो। हरी का नौकर कल तुम्हारे कपड़े क्यों नहीं धोएगा? तो क्यों से क्वेश्चन बनाओ, क्यों को पहले लिख दो, यानी why। अब तुरंत हेल्पिंग वर्ब लगा दो, हरी है लड़का है तो विल लगेगा, है ना। शैल खाली आई और वी के साथ लगता है, तो वी विल नॉट हरी
कॉमा लगा दो, हरीज यानी हरि का सर्वेंट, SERVANT। वाई विल नॉट हरी सर्वेंट यानी क्यों हरि का सर्वेंट अब क्या है, कपड़े नहीं धोएगा, है ना, तो वॉश योर, योर मतलब तुम्हारा, है ना, वॉश योर क्लोथ्स, CLOTHES क्लोथ्स टुमारो यानी कल, TOMORROW टुमारो। वाई विल नॉट हरीज सर्वेंट वॉश योर क्लोथ्स टुमारो, यहाँ हरीज का मतलब हरि का नौकर, है ना, हरीज सर्वेंट। तुम आज रात कहाँ आराम करोगे, तो कहाँ से इंग्लिश बना लो, वेयर विल, अब तुम की इंग्लिश लगा दो तो क्या सब्जेक्ट होता है ना, वेयर विल यू रेस्ट, रेस्ट मतलब आराम, है ना, और आज रात यानी टू नाइट, वेयर विल यू रेस्ट टू नाइट। कल अलीगढ़ कौन जाएगा, कौन से इंग्लिश बनाओ, कौन की इंग्लिश होती है, हु विल गो टू अलीगढ़, अब कब, अलीगढ़ कल, है ना, अलीगढ़ टुमारो, TOMORROW टुमारो। वे विद्यार्थी अपने मास्टर साहिब की आज्ञा क्यों नहीं मानेंगे, तो क्यों से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो क्यों की इंग्लिश लिख दो, यानी वाई विल, वाई विल। अब जब नॉट है कहीं पर, नहीं है, तो आप लिखोगे वाई विल नॉट, कौन, दो, वे विद्यार्थी यानी तो दोज स्टूडेंट, THOS, दोज लगता है जब ज़्यादा हो और दूर हो, है ना, तो दोज लिखा जाता है, दोज स्टूडेंट, STUDENTS, आज्ञा मानने के लिए, ओबे देयर टीचर, TEACHER टीचर्स, और टीचर्स यानी टीचर की, है ना, आज्ञा, टीचर का ऑर्डर यानी ORDERS ऑर्डर्स यानी उनकी आज्ञा। तो वाई विल नॉट दोज स्टूडेंट ओबे देयर टीचर्स ऑर्डर, वे विद्यार्थी अपने टीचर साहब, अपने मास्टर साहब की आज्ञा क्यों नहीं मान रहे हैं। नेक्स्ट, तुम किसकी सहायता नहीं करोगे, देखो किसकी से पूछा जा रहा है ना, अब क्योंकि आदमी के लिए है तो whom, WHOM, जब किसी इंसान के लिए होता है, लिविंग थिंग्स के लिए होता है, तो किसकी के लिए whom लगाया जाता है, whom। अगर कोई सामान होता है तो which लगता है ना, लेकिन यहाँ क्योंकि किसी इंसान के लिए बात हो रही है तो whom will you not help, तुम किसकी सहायता नहीं करोगे बच्चों। इसके बाद अगला मैं आपको एक्सरसाइज 16 प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का एक्सरसाइज 16 कराऊंगी, और अगर समझाने का तरीका अच्छा लगता हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, आप ट्रांसलेशन को ज़्यादा से ज़्यादा बोलना, जैसे आपको ट्रांसलेशन रट जाए। 10th में 10 नंबर का ट्रांसलेशन आपके कोर्स में आता है, तो 10 नंबर लाने के लिए आपको ट्रांसलेशन बहुत अच्छे से सीखना आ जाना चाहिए। बाय बच्चों।